कपड़ों की देख रेख तथा उनका रख रखाव, ये टॉपिक हमने चालू किया था और अपन पढ़ते हुए इसमें से आगे गए थे। कपड़ों की देख रेख किस प्रकार का करते हैं ये अपन ने कल पढ़ लिया था। और कपड़ों को झाड़ना, ब्रश करना, हवा में रखना, ये भी अपन ने कल पढ़ लिया था। धुलाई अपन ने कल पढ़ लिया था। और ड्राई क्लीन और धुलाई में क्या अंतर है ये अपन ने कल पढ़ लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि जनरली जो प्रश्न बनते हैं, सामान्य जो प्रश्न बनेंगे वो इस चैप्टर से बनेंगे। इसका कारण ये है कि ये चैप्टर सबको आता है, धुलाई करना ये सबको आता है, खाना पकाना सबको आता है। तो गृह विज्ञान में ऐसे चैप्टर पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। फटे उधड़े हुए कपड़ों को ठीक करना ये अपन ने पहले पढ़ लिया था। अब वर्गीकरण में गए थे अपन ने, कपड़ों को अलग अलग प्रकार से रखना है ना, यानी कि जो ऊनी वस्त्र है उनको अलग करना, रंगीन वस्त्र है उनको अलग करना, जो बिना रंग वाले हैं यानी वाइट कलर के हैं उनको अलग रखना, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। वस्त्रों पर लगे हुए लेबल को पढ़ना, मैंने कल बताया था कि टैग पढ़ लेना चाहिए कि कहीं पर उन कपड़ों को गर्म पानी से धोना है या नहीं धोना है, सर्फ के साथ धोना है कि इजी के साथ धोना है ना, यानी कि आप किस प्रकार से उसको यूज़ करना है ये आपको उसके ऊपर लगी हुई टैगलाइन पढ़ लेनी चाहिए। कई बार ऐसे कपड़े भी होते हैं जिनके ऊपर प्रेस का क्रॉस लगा होता है कि आप इसके ऊपर इस्त्री या प्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके फैब्रिक जो है या उनके जो धागे जो हैं वो उससे ख़राब हो सकते हैं, चिपक सकते हैं आपके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको ध्यान रखना था। उसके बाद का जो पॉइंट था वो आता है दागों का वर्गीकरण। दाग कौन कितने प्रकार के होते हैं, दाग कैसे लगते हैं, उनका वर्गीकरण। बड़ा आवाज़ मत कर। दागों का वर्गीकरण में कौन कौन आएगा? दाग उनके मूलतः स्रोत के आधार पर समूहबद्ध किया जाते हैं, जैसे चाय के, कॉफ़ी के, तेल के, वनस्पति घी के, है ना, तेल के मूल स्रोत के आधार पर उनको अलग किया जाता है। अब देखते हो तुम कि कई बार दाग जो लगते हैं ना, जैसे मान लो चाय का दाग वाइट कपड़े पर लग गया है ना, वाइट शर्ट है आपका, चमचमाता मैं पहन के आया जैसा, और उसमें दाग। पर अब कपड़े की प्रकृति भी डिपेंड करती है कि कपड़ा आप कौन सा पहन रहे हो। अब यही मान लेते हैं कि कोई टी शर्ट का कपड़ा होता, अब ये जो है ये कॉटन में वो धागे वाला है, तो इसको अगर आप पहन रहे हो तो इसके ऊपर जो है आप इसको ब्रश से नहीं झाड़ सकते हो। अभी कंडीशन में अगर आप इससे ब्रशिंग करते हो इसके रुआएं निकल जाएंगी या इसके तार दूर दूर हो जाएंगे, है ना, कुछ चुभता भी है ये दूसरे कपड़ों की तुलना में। तो कपड़े की प्रकृति बड़ी महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर दाग फिर दूसरा महत्वपूर्ण है। अब दाग किसका लगा है उसको कैसे हटाना है। मान लेते हैं कि अपन दाग इंक का लग गया है तो उसको हटाने के लिए कोई दूसरी विधि का उपयोग करना पड़ेगा। अब उसमें यूँ नहीं तुम नींबू ला के रगड़ रहे हो उसके ऊपर तो साफ़ हो जाएगा, जरूरी नहीं कि उससे साफ हो जाए। सब दाग जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, दाग अलग अलग तरह के होते हैं और उनको हटाने की भी अलग अलग विधि है। जैसे कि ये कह रहा है कि वनस्पति दाग चाय, कॉफ़ी और फल से लगता है ना। चिकने दाग, मक्खन लग जाए, घी लग जाए, तेल लग जाए, तरी लग जाए, जूता पॉलिश लग जाए, तार लग जाए या टेल का पेंट कोई लग जाए तो उससे हटना। पशु का दाग रक्त है, अंडा है, दूध है, इनसे अगर आपको कोई भी लगता है तो। अच्छा, खनिज का दाग, कोई जंग लगी हुई चीज़ से आप रगड़ मार दिए या उससे आपने जंग भी पकड़ ली तो उससे दाग लग जाएगा। और विविध प्रकार के दाग जिसमें रंजक है, शाही है, घास है और पसीना है। घास से भी दाग लगते हैं, है ना, और वो अच्छे खासे लगते हैं। कभी आप गार्डन में सो गए हों, बैठे हों तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। दाग की पद्धतियाँ कितने प्रकार से है। इसमें दाग को हटाने की दो तकनीक है। पहली है सोखना, है ना, स्पंजिंग करना, और दूसरी होती है उसे डिपिंग करना, यानी कि डुबो के रखना। यानी कि अपन कपड़े को डुबो के रखते हैं या तो यहाँ उसके ऊपर से अपन कुछ छोटा टुकड़ा लेकर के साफ कर लेते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो, एक बहुत वाहियात उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मान लो आप कहीं से निकल रहे हो और ऊपर से कबूतर ने बीट कर दी, तुम क्या करोगे? सबसे पहले उसको वहीं पे धोने जाओगे जो बेस्ट है, या उसको स्पंजिंग करोगे या सौंक लोगे। मेरे हिसाब से अगर तुम स्मार्ट आदमी हो तो उसको स्पंजिंग कर लोगे, सौंक लोगे, कोई कागज़ का टुकड़ा लोगे उसको पहले, क्योंकि अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं तुम शर्ट बदलने जा सको, तुम ऑफिस पहुंचने वाले हो। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे पास दो ही काम है। पहला काम क्या करोगे? स्पंजिंग करोगे, उसको अच्छे ढंग से, उसको जहाँ पर भी उसने बीट करी है उसको साफ़ करोगे। दूसरी चीज़ क्या है कि उसको साफ़ करने के बाद में आप उसको वहीं से डीप क्लीन कर लोगे, साफ़ कर लोगे, धो लोगे। अगर ऐसा नहीं करते हो और आप डायरेक्ट धोने जाते हो, मेरी बात समझ रहे हो, तो बीट का जो पूरा पदार्थ है वो आपके शर्ट में फैल जाएगा, इसीलिए उसको निकाल लो। अच्छा, मान लो कहीं ऐसी जगह या ऐसे कपड़े पे गिर गया है जिसकी तुरंत आवश्यकता नहीं है, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जब वो बीट हार्ड हो जाती है तब उसको रिमूव कर लो। उसी समय आप साफ करने बैठते हो कई बार तो भी नुकसान है, क्योंकि वो ज़्यादा फैलेगी मात्रा में। तो आपके पास दो हो गए, स्पंजिंग भी होगी और अपन क्या कह रहे हैं, डिपिंग भी होगी। ये दोनों ही चीज़ आप पढ़ेंगे। स्पंजिंग यानी कि सौंकना। अवशोषण कागज कपड़े को दाग के नीचे उस प्रकार से रखें ताकि कि दाग या छाया जो भी है
जो कि दायां छोर उसका अवशोषण कर लेता है। इसको अपन नरम कपड़ा ले तथा इसको दाग को निकालने वाले पदार्थ के साथ रिमूवर के साथ में क्या कर देते हैं, अपन डुबो के रखते हैं और थोड़ी देर बाद में वो हट जाता है। कहीं आपने देखा होगा इंक गिर जाती है, तुम क्या करते हो, चौक लगा देते हो। चौक क्योंकि स्पंज की तरह काम करेगा, सोखने का काम करेगा। हल्के या घुमावदार रूप से उसको साफ कर लें और दाग कपड़े पर न फैले, जैसा कि अवशोषण कागज के अंदर कपड़े को। देखो सीधी सी कहानी, मैंने बताया ना आपको, ज़्यादा उसको फैलाना नहीं है और उसको वहीं से सोख कर साफ कर लो। फिर आता डुबो कर करना या डिपिंग करना। डिपिंग की पद्धति में संपूर्ण वस्त्र को दाग निकालने वाले पदार्थ डुबा कर रखा जाता है। यह पद्धति उस स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ कपड़े में अनेक दाग हैं, यहाँ दाग काफ़ी बड़ा है। इस प्रकार के आधार पर अब छोटा सा दाग है, उसके लिए आप पूरा शर्ट धोने बैठोगे एक बार तो पूरा वो शर्ट को ख़राब कर देगा, क्योंकि दाग और जो भी पदार्थ है उसमें घुल जाएगा। यानी कि जहाँ जहाँ पर दाग लगा वहीं से धोना उपयुक्त है। पहले उसके क्या कर लो, स्पंजिंग कर लो। उसके बाद क्या करोगे, उसके ऊपर फिर आप डिप करके बाद में आप धो लो, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि ये कह रहा है कि चाय कॉफ़ी या फल का दाग लग जाता है तो आप बोरेक्स पाउडर और अल्कोहल अभिकर्मक का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग करेंगे, बोरेक्स पाउडर का। अगर दाग लग जाता है चाय कॉफ़ी का तो आप किसका उपयोग करेंगे, बोरेक्स पाउडर का। पर मैंने कहा कपड़े की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप बोरेक्स पाउडर, अगर तुम बिल्कुल कलरफुल कपड़े पे रेड कलर की साड़ी है उस पर बोरेक्स पाउडर यूज़ कर रहे हो, वो भी कॉटन की साड़ी है महंगी, और उस पर आप क्या कर रहे हो, बोरेक्स पाउडर यूज़ कर रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो साड़ी के कलर को फेड कर देगा और वहाँ पर दाग नजर आएगा हमेशा के लिए, है ना। तो ये भी आप नहीं कर सकते। तो ये सब अपने को ये भी निर्भर करेगा कि किस पर अपन कर रहे हैं। जैसे पुराने दाग हैं, अब दाग के भी दो प्रकार हो गए। यानी दाग, एक तो कौन सा कपड़ा है, कपड़ा महत्वपूर्ण हो गया, सूती कपड़ा है कि रंगीन कपड़ा है, ठीक है। और दाग किसका है, वनस्पति का है, यानी कि चाय कॉफ़ी चॉकलेट और फल का है। उसमें सूती कपड़ा और रंगीन कपड़ा, ये वर्गीकरण हो गया। अब इसमें भी दो प्रकार का हो गया। अब सूती कपड़े पे दाग अभी लगा है कि 2-3 दिन पहले लगा था, 15 दिन पहले लगा था, और अगर दूसरा कोई है तो उस पर कितने दिन पहले दाग लगा है। पुराने दाग कपड़े के दाग वाले भाग को ग्लिसरीन से डुबोकर रखते हैं और दाग के ऊपर बोरेक्स पाउडर का छिड़काव करते हैं। कोई दाग ऐसा है जो बहुत पुराना है, 10-15 दिन पहले लग गया, आपको पता ही नहीं, और आपको धोना है, तो उसको ग्लिसरीन के अंदर डुबो के रख देंगे। ग्लिसरीन में डुबोने से क्या हो जाएगा, उस दाग और कपड़े के बीच में जो रिएक्शन होकर जुड़ गया है वो थोड़ा सा फीका पड़ के हट जाएगा। और जैसे आप उसके ऊपर बोरेक्स पाउडर डालेंगे तो वापस उसको उड़ा देगा। बोरेक्स उड़ाने का काम करता है, किसी भी चीज़ को, कलर को उड़ाने का काम करता है। उसी प्रकार से अगर बात कर रहे हैं कि कोई सफ़ेद सूती कपड़े के लिए प्रयोग लेने वाली प्रक्रिया को अपनाएं, जो अपन ने सफ़ेद सूती कपड़े में जो अपनाया था कि गर्म पानी में डाल करके अपन उसको बोरेक्स पाउडर का यूज़ करेंगे तो भी निकल जाएगा, वो करेंगे। अगर मेहंदी कहीं पर लग गई है और नया दाग है तो उसको अपन गुनगुने दूध में अपन डालेंगे तो साफ़ हो जाएगा। अगर पुराना दाग है तो उसको 2-3 बार इस गुनगुने दूध में डालने की प्रक्रिया को उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से अगर दाग जो है वो रंगीन कपड़े पर लगा हुआ है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सफ़ेद सूती कपड़े में जो प्रयोग है वो का वही गुनगुने पानी का उपयोग ही करेंगे, और बार बार प्रयोग करेंगे तो वो मेहंदी वाला दाग हट जाएगा। यानी गुनगुने पानी और दूध को मिला करके अपन क्या कर देंगे, उसको साफ करेंगे। यानी कि जहाँ कहीं पर भी हीना यानी कि मेहंदी का दाग लगा हुआ वहाँ पर क्या डालोगे आप, दूध और पानी। अगर दाग जो है वो मान लो सूती कपड़े पर लगा हुआ रक्त का है, अंडे का है, मांस का है, तो ठंडे पानी और साबुन के पानी का उपयोग कर सकते हैं, तो आप उस तरह साफ कर सकते हैं। ठंडा पानी लीजिए, साबुन का पानी लीजिए और रक्त धीरे धीरे जो ब्लड लगा हुआ धीरे धीरे साफ हो जाएगा। इसी प्रकार से चिकना दाग है, किसी पॉलिश का है, इनके सब का है, तो इसको आप नमक का पानी एक बाल्टी में ले लीजिए, उसके अंदर अमोनिया डाल दीजिए और उससे हटाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे हटाइएगा, हट जाएगा, है ना। उसको थोड़ी देर के लिए आप धूप में सुखाएंगे तब भी वो उसको फर्क, और ये वो अपन जानते हैं अच्छी ढंग से, है ना, धूप में सुखाने से उसको इफेक्ट आएगा। अगर वो दाग बहुत पुराना हो गया है तो आप उसे पहले धूप में रख दीजिए, दाग निकल जाएगा, और उसके बाद में क्या करना है, अपने उसके ऊपर से अपने को साबुन के साथ में उसको थोड़ा थोड़ा धोना पड़ेगा। जूते की पॉलिश अगर लग गई है तो उसको अपन खुरच के पहले निकाल लेते हैं, फिर मिथाइल युक्त मिट्टी के तेल का उपयोग कर लेंगे अपन, यानी स्प्रिट का उपयोग कर लेंगे। स्प्रिट जो आती है ना, नेल पॉलिश रिमूवर जिसे अपन कहते हैं, औरतें जो यूज़ करती हैं, महिलाएं जो यूज़ करती हैं, उसमें आप उसे हटाएंगे तो वो हटने के लिए तैयार है। उसी प्रकार से अगर खनिज का कोई दाग लग गया है तो नींबू के रस का उपयोग कीजिए आप 2-4 बार, तो निकल जाएगा। या फिर आप ऐसा कीजिए कि उसके अंदर पुराना दाग है, बहुत दिन पुराना हो गया है, तो आप ऑक्जेलिक एसिड जो होता है उसका यूज़, यानी कुल मिला के एसिटिक चीज़ का यूज़ करना है, जो एसिड से बना हुआ है, जो खट्टी चीज़ है उसका यूज़ करना है, हट जाएगा। नींबू का पानी लगा लो भले,
यहाँ बोले आप वहाँ पर चाहो तो हल्के ऑक्जेलिक अम्ल का भी उपयोग कर सकते, ज़्यादा हेवी ऑक्जेलिक अम्ल नहीं लेना है। अगर स्याही लग गई है तो आप साबुन के पानी से इसको बार बार धोइए, निकल जाएगा। पुरानी स्याही लगी हुई है तो मिथाइल युक्त आप स्प्रिट का उपयोग कीजिए, जो वो स्प्रिट यानी कि वही कौन सी जो अपन नेल पॉलिश रिमूवर कह रहे हैं ना, उसका यूज़ कीजिए, निकल जाएगा। प्याज का लेप लगा करके भी आप अगर छोड़ेंगे तो पुराना दाग, जो पान का दाग किसी ने लगा दिया है कपड़े पे, तो वो निकल जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस है। स्याही लग गई अगर आपको तो ठंडे पानी से बार बार साफ़ करना है, निकल जाएगा। खट्टी छाछ में आप डुबा के रखिए, निकल जाएगा। नींबू का रस लगाइए, निकल जाएगा। और इसको ब्लीचिंग कर लीजिए, विरंजिक कर लीजिए तो भी निकल जाएगा। अब दाग को साफ़ करने में क्या क्या सावधानी रखनी है, जहाँ तक संभव हो दाग को उसी स्थान पर साफ़ कर लेना चाहिए, ज़्यादा फैलने नहीं देना चाहिए। यूँ नहीं कि तुमने एक जगह दाग लगाना, उसको तुमने घोसड़ के पूरे कपड़े पे कर दिया, चका 50 जगह और लगा दिया, वो नहीं होना चाहिए। नाजुक या रंगीन कपड़ों के सर्वप्रथम उस कपड़े को भीतर की तरफ एक छोटे से हिस्से के अंदर कपड़े के भाग को देखो अलग से कपड़ा अटैचमेंट करके उसको वहाँ से साफ़ कर लिए, ताकि उसका रंग दूसरी जगह नहीं लगे और उसका हानि नहीं पहुँचे। कलर उड़ जाएगा तो कलर भी उड़ना नहीं चाहिए। हल्के व मृदु अनुप्रयोग करते हैं, प्रयोग कम हानिकारक होते हैं, तो चाहे फिर दाग निकालने में कुछ अधिक समय भी लग जाए। आपको बिल्कुल हैवी एसिड का यूज़ नहीं करना है, हल्की हल्की चीज़ों का यूज़ करना है। पता पड़ा मैंने कहा तुमको नींबू लगाना और तुमने नींबू का निचोड़ रख के उसको गर्म करके उस पर डाल दिया, दाग तो उड़ जाएगा, पर दाग के साथ साथ में क्या उड़ जाएगा, कलर भी उड़ जाएगा, तो ये हानि हो जाएगी। दाग निकालने के पश्चात में कपड़ों को कई बार पानी से साफ कर लें, क्योंकि अनुग्रह सूखने के पश्चात भी कपड़े की हो जाए। आपने मान लो दाग निकल गया और वो नींबू का या जो सिट्रिक एसिड है या तुम्हारे पास में जो ऑक्जेलिक एसिड लिया या स्प्रिट ली, उसको आपने धोई नहीं, छोड़ कर रख दी, तो हो सकता है कि कपड़ा ही वहाँ से सड़ जाए और थोड़ी देर बाद उंगली डालो तो ठप से पार निकल जाए। तो ऐसा दाग हटाने से भी क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अगले क्लास में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कपड़ों से जुड़े हुए भाग की धुलाई की। किसकी बात करेंगे अपन, धुलाई।